नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस गुरुजी में। आज हम आपके लिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका एक पीडीएफ आपके सामने लाए हुए हैं, जिसका हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, और जो भी अभी इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार विजिट किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। और इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप टेलीग्राम पर अपनी क्वेरीज़ को बता सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न जो वन लाइनर फॉर्मेट में है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका। ठीक है, फास्ट फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर पाएँ। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था? तो आपका आपके ऑप्शंस नहीं है, सीधे सीधे आपके वन लाइनर में आंसर्स दिए हुए हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे निरंजना नदी। आगे आपका है त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी था तो अशोक। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया अशोक ने। जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित स्थान था कपिलवस्तु। आगे आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो पहला उपदेश दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ठीक है, आगे वह स्थान जहाँ प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, राजगीर। आगे है भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कुशीनगर में। ठीक है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। वह स्मारक जिससे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, तो महाबोधि मंदिर समूह। आगे आपका वह स्थान जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया, तो जगह है आपकी कुशीनगर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। तो त्रिपिटकों में नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा उस उपशाखा पिटक। आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। गौतम को बुद्ध के रूप में। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, आगे ज्ञान प्राप्ति की वजह से बोध गया एक बौद्ध तीर्थ केंद्र है। फिर लिखा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। आगे है क्वेश्चन। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। आगे चलते हैं। बौद्ध दार्शनिक थे, तो नागार्जुन जो थे वो आपके बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे आपके क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे डैश कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। किसे दिया? अपने 5 शिष्यों को दिया था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति द्वारा संचालित की गई। किसके द्वारा संचालित की गई थी? कालाशोक के द्वारा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो कौन क्या हो गया? सुत्त पिटक। तीन तीन पिटकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित है। अभिधम्म जो पिटक है वो आपके दार्शनिक मामलों से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। माना जाता है कि गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो आपका हो जाएगा प्राग बोधि स्थान पर। ठीक है, आगे त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा। गौतम बुद्ध का संबंध गढ़ से था। किस गढ़ से था? इस शाक्य कुल के थे। ठीक है, शाक्य गढ़ से था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति शहर में हुई थी, तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी।
ज्ञान, बोधि, बौद्ध, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है, तो आपका हो जाएगा त्रिपिटक। डैश सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बिहार। तो आपसे पूछा जा सकता है बिहार का अर्थ क्या है, तो बौद्ध मठ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया? क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के वही आते, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? बोध गया में, ठीक है। आत्मज्ञान यहाँ पे दे दिया वर्ड, ठीक। आगे हीनयान महायान किस धर्म के पंथ हैं? ये बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान महायान का। सिंह चतुर्भुज चतुर्मुख स्तंभ स्थित है सारनाथ में। आपने देखा है शेर, जो हमारा अशोक हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है जिसमें 4 शेर हैं, ठीक है, वो कहाँ है? सारनाथ में। आगे चलते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा से संबंधित है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान से, ठीक है, महायान से बोधिसत्व की। विनय और सुत्त पिटक की शिक्षाओं के संकलन है गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है विनय और सुत्त पिटक। गौतम बुद्ध के उपदेशों में से अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? पर्याय सुत्त को। आदित्य पर्याय सुत्त को। आपकी जातक कथाएं संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य ने लिखा था, तो बुद्ध चरितम किसने लिखा था? अश्वघोष ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है, तो उसको कहते हैं विनय पिटक। स्तूप बनाए गए थे। स्तूप बनाए गए थे किस लिए? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। डैश के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। किसके नीचे दिया था? साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है, तो चार महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है, ठीक है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ से संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है एग्जामों में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस को ध्यान में बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और इनको दोबारा से आप अगर पढ़ना चाहें तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में इसका मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिपिटक उपदेशों में सबसे बड़ा संग्रह है बौद्ध धर्म, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बोध गया में। आगे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन रहा था? एक चीनी विद्वान था जिसका नाम था जुआन जांग, वो रहा था, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोध गया जो आपका है वो बिहार में है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का उपयोग किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने उपदेशों में जो जन साधारण की भाषा थी पाली, उसका प्रयोग किया था, ठीक है, पाली भाषा का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। जातक कथाओं में के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो जातक कथाओं में गौतम बुद्ध जो थे उनके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जामों में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो 6ठी शताब्दी में, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम था माया देवी। आगे चलते हैं। वास्तुकला, ठीक है, डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। किस वास्तुकला में? बौद्ध, ठीक है। बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य भी होता है, विहार भी होते हैं, स्तूप भी होते हैं, स्तंभ भी होते हैं। जैसे विहार मैंने बताया था, विहार क्या है? जो संत होते हैं, बौद्ध मठ होते हैं, उनको बोलते हैं विहार, ठीक है। आगे, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर, ठीक है, ये बौद्ध मंदिर है, दांत का मंदिर बौद्ध तीर्थ स्थान है। ये कहाँ पर है? ये श्रीलंका में है, ठीक है। बोरोबुदूर बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है बोरोबुदूर बौद्ध मंदिर। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है।
आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाएं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था जन्म? लुम्बिनी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके आगे क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान था। तो बुद्ध की जहाँ मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की, वो जगह थी उत्तर प्रदेश। ठीक है। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो महाविनिष्क्रमण क्या था? जब उन्होंने घर छोड़ के चले गए थे तो उसको हम बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग को। ठीक है। आगे, बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो संबंधित हैं किससे? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। तो ये क्या होगा? प्रथम उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। आगे है, बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर? वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही प्रमुख, एक मिनट, आगे क्या है? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन? देवदत्त। वो बुद्ध के ही समय पर संघ का प्रमुख बनना चाहता था, देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। ठीक है। बुद्ध द्वारा जो रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है आपका, बात करें त्रिपिटक, तो ये बुद्ध धम्म और संघ, सॉरी, त्रिपिटक जो है वो आपका बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। ठीक है। त्रिपिटक जो बुद्ध के उपदेश थे उनका संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं आपके? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ठीक है। त्रिरत्न। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था किसका? गौतम बुद्ध का। संसार अस्थिर है और अस्थिर और क्षणिक है, यह गौतम बुद्ध ने कहा था। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं विनय पिटक। ठीक है। विनय पिटक में आपको जीवन के जो नियम है, संघ जीवन के नियम, ठीक है, अगर बात करें कि किस पिटक में संघ जीवन के नियम हैं तो आपका आंसर हो जाएगा विनय पिटक में, जीवन के नियम। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो कौन विदेशी राजा था? मेघवर्मन था, जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने दो बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे दो बंजारे थे, एक था मल्लिक और एक था तपस्सु। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगृह बिहार में। ठीक है। सप्तपर्णी गुफा। विशुद्धिमग विशुद्धिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान से। ठीक है। विशुद्धि मग, ठीक है, याद रखिएगा, विशुद्धि मग जो है वो हीनयान से संबंधित है। आगे, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? जिन्हें शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो थे आपके नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, कौन सी? कौशाम्बी। फिर है आपका, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किसमें? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं इस पर। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। आगे, देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। देश में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने। जिस वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ, ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार का संस्थापक थे, जो विक्रमशिला विहार है उसके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे, स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था, बोध गया। बोध गया जो था वो निरंजना नदी के तट पर स्थित था। ठीक है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? यानी कि एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक है। आगे,
गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के। ठीक है। आगे, बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। जो बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उस टाइम किसका राज्य चल रहा था? राज्यकाल था उदयन का। ठीक है। आगे, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला बिहार के। ठीक है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है। आगे, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, तो इसमें देव और उसकी शक्ति का योग। आगे, गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था, तो गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहले धार्मिक प्रवचन दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ। इसको क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्ति की पूजा हुई थी बुद्ध की। ठीक है, बुद्ध की मूर्ति थी जो सबसे पहले पूजा जिसकी की गई थी। ठीक है, मानव मूर्ति। ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा है, तो उसको बोलते हैं प्रथम उपदेश। डैश बौद्ध धर्म में बिछड़ी बनने वाली प्रथम महिला थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। और ये गौतम बुद्ध की कौन थी? मौसी थी। ठीक है। इन्हीं ने महाप्रजापति गौतमी, इन्हीं ने गौतम बुद्ध का पालन किया था। ठीक है, लालन पालन किया था, क्योंकि जन्म के बाद इनकी माँ का निधन हो गया था। गौतम बुद्ध का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोध गया में। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, लेकिन आंसर आपका बोध गया ही है। ज्ञान प्राप्ति की बात होती है तो बोध गया में ही उन्हें हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम, यानी जीवन के जो नियम थे, उसको क्या बोलते हैं? विनय पिटक। किस ग्रंथ में मिलते हैं वो? विनय पिटक में। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध परिषद को प्रथम जो बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। प्रथम जो बौद्ध संगति थी तो कौन थे? अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है। कितने हुई थी? 4 बौद्ध संगति हुई थी, और चारों की आपसे जगह पूछा जाता है कहाँ कहाँ हुई थी, और किसने उसमें संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, आप अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था। जब उनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण से पहले गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में। ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद डैश बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। पहली बौद्ध परिषद को आज क्या किया गया था? आयोजित किया गया था उनकी मृत्यु के तत्काल बाद। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में मिलते हैं? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किसके शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, कनिष्क के टाइम पे बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्तूप शब्द जो है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की घटना संबंधित है। स्तूप का संबंध उनकी मृत्यु की घटना से है। ठीक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक। ठीक है। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से डैश में पाए जाते हैं, तो गौतम बुद्ध के उपदेश जो हैं वो सुत्त पिटक में पाए जाते हैं, और विनय पिटक में नियम है, जीवन के नियम है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान डैश को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था। किसको चुना गया था? कश्मीर को। ठीक है। आगे, भारत के डैश बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? सारनाथ में। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोम्पा। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र गोम्पा किस राज्य में है? वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है।
आगे आपसे इसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके संबंध स्थलों का सही सुमेलन है। तो आपका इसमें जन्म स्थान की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। प्रथम जो उपदेश दिया था सारनाथ में। और निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है। और ये कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, तो पहली, दूसरी और तीसरी। पहली जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। दूसरी जो हुई थी आपकी वैशाली में हुई थी। और तीसरी जो हुई थी वो आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चलिएगा, तो फिर हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।